हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पोएट्री एंड ड्रामा का, कौन सा पेपर होगा? पोएट्री एंड ड्रामा का जो पेपर होगा उससे संबंधित ये एक प्रकार की मास्टर क्लास लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन है। व्हाट ए क्रिटिकली एप्रिसिएशन ऑफ ए.के. रामानुजन ऑफ मदर अमंग द अदर थिंग्स। क्या करना आपको? क्रिटिकली एप्रिसिएशन करना है ना। इसमें भी आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है, या ये प्रश्न थीम के नाम से भी पूछा जाए तो भी आपके सामने सेम ही करके आना है। इसमें क्या बताना है? ए.के. रामानुजन के द्वारा ऑफ मदर अमंग द अदर थिंग्स है, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो। क्या करो? चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। कितने सब्सक्राइबर का? 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी काफी फायदा होगा भाई, आपका भी इस चीज में काफी फायदा होगा। मेरे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आपकी सीधी बात है कि कोई क्लास डालता हूं मैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा को प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने। A.K. Ramanujan was a famous Indian English poet known for his emotional depth and the cultural sensitivity. क्या है जो A.K. रामानुजन है? कौन है A.K. जो रामानुजन है वो किस चीज के लिए फेमस है? फेमस है अपने इंग्लिश पोएट के लिए, मतलब अंग्रेजी जो आपके सामने कविता लेखन के लिए आपके सामने A.K. रामानुजन को जाना जाता है। किनको? A.K. रामानुजन को। उनको इंग्लिश लिखने की जो कला है उसके लिए इंग्लिश कवि के रूप में उनको जाना जाता है। उसमें उन्होंने किस प्रकार की कविताएं लिखी? इमोशनल डेप्थ, ऐसी कविताएं लिखी जिनके अंदर आपको क्या? भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है, मतलब भावनात्मक, आप उनको पढ़ के भावनाओं में बह सकते हो। एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, और कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होती है? जो सामाजिक, कल्चरल, आपके सामने जो सांस्कृतिक आपके सामने जो भावनाएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। इस पोएम ऑफ मदर अमंग द अदर थिंग्स इज टचिंग द ट्रिब्यूट टू हिज मदर। उनके द्वारा जो पोएम लिखी गई, क्या? ऑफ मदर अमंग द अदर थिंग्स, क्या उनके द्वारा ऑफ मदर अमंग द अदर थिंग्स, ये जो आपके सामने पोएम लिखी गई, इज ए टचिंग ट्रिब्यूट टू हिज मदर। ये एक बहुत ही शानदार अपनी माता को ट्रिब्यूट दिया था उन्होंने। क्या दिया था? ट्रिब्यूट दिया था। ट्रिब्यूट क्या होता है? अपनी श्रद्धांजलि देना। The poem reflect love, memory, aging and the emotional bond between the son and mother. ये जो पोएम आपके सामने, ये जो कविता लिखी गई है, क्या लिखी गई है? ये जो पोएम लिखी गई है ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है किस किस चीजों को? मतलब इस पोएम को जब आप पढ़ते हो तो आपको कैसी कैसी भावनाएं आती है? लव, लव मतलब आपको लोगों के प्रति प्यार आएगा भाई, समझ में आएगा। मेमोरी, लोगों की आपको क्या याद आएगी? यादें भी आती हैं। क्या आती है? यादें भी आती हैं। एजिंग, उम्र, और इमोशनल बॉन्ड, आपको लोगों के बीच में भावनात्मक कनेक्शन महसूस होता है। किनके बीच में? सन और मदर के बीच में, बेटे और माँ के बीच में। किसके बीच में? बेटे और माँ के बीच में क्या होता है? आपके सामने एक प्रकार का इमोशनल कनेक्शन है वो महसूस होता है। अगले वाला प्रश्न है थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की क्या थीम है? क्या प्रश्न है? थीम ऑफ द पोएम, थीम ऑफ ए पोएम, क्या प्रश्न है? थीम क्या है इस कविता की? द मेन थीम ऑफ ए पोएम इज मदरहुड एंड द पैसेज ऑफ टाइम। क्या है इस कविता की मेन थीम? यही कहती है मदरहुड, मातृत्व। एक माता है वो अपने बेटे से कैसे प्रेम करती है उसके बारे में दिखाया गया है, और कैसे समय के साथ जो चीजें हैं वो आपके सामने, पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय कैसे गुजरता है उसके बारे में बताया गया है। रामानुजन डिस्क्राइब इज मदर फिजिकल वीकनेस इन द ओल्ड एज। उन्होंने क्या बताया? रामानुजन ने बताया है कि कैसे उसकी माता है वो फिजिकली वीक हो गई है। क्या हो गई है? फिजिकली वीक हो गई है। फिजिकली वीक होती है इंसान, क्या होता है आपके सामने? जब शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। क्या हो गई है? वो शारीरिक रूप से आपके सामने कमजोर हो गई है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। बट ऑल्सो रिमेंबर हर स्ट्रेंथ एंड केयर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी माता ने उनको कैसे, उनको प्यार मोहब्बत की थी, कैसे उनकी देख रेख की थी, कैसे उन्होंने उनसे लगाव की थी। समझ में आ गया? कितनी वो मजबूत थी, स्ट्रेंथ मतलब कितनी आपके सामने, कितनी सशक्ति, कितने अच्छे से उन्होंने क्या किया था, उनको लाड प्यार बचपन में उनके द्वारा किया गया था, इसके बारे में भी बताते हैं। द पोएम कॉन्ट्रास्ट द टू इमेजेस। ये जो कविता आपके सामने, इससे दो अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या है, पर जो
इमेजेस निकल कर आती है। क्या निकल कर आती हैं? दो अलग अलग प्रकार की इमेज निकल कर आती हैं। पहला होता है द मदर स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव हैंड इन द पास्ट। जो उनकी माता है उनका आपके सामने स्ट्रॉन्ग, क्या मजबूत, और जो प्रोटेक्टिव हैंड है, कैसे हाथ है? प्रोटेक्टिव हैंड है, मतलब आपके सामने जो अपने बच्चे को हर समय सुरक्षित रखने रखने का आपके सामने, जिस तरीके से जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ आपके सामने बच्चे को कहीं नहीं जाने देती है, हर वक्त अपने पास रखती है। कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको उतना जितना दुख उस बच्चे को होता है उतना ही उसकी माँ को होता है। समझ में आ गया? तो यही चीज दिखाया गया है कि उसकी माँ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हैंड है उसकी। द वीक एंड द व्रिंकल्ड हैंड्स इन देयर ओल्ड एज। बचपन में जो आपके सामने हर चुनौती, हर मुश्किल, हर समस्या में जो अपने छोटे बच्चे के साथ रहने वाली माँ अब बूढ़ी हो गई है। अब क्या हो गए? उसके हाथ वीक हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? कमजोर हो गए हैं, और उनके अंदर व्रिंकल्ड का अर्थ होता है झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई है। समझ में आ गया? रिंकल्ड का अर्थ क्या होता है? उनके हाथों में अब धीरे धीरे झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई। भाई बुढ़ा बुजुर्ग कोई आदमी हो जा तो हम आपके सामने देखो तो झुर्री पड़नी शुरू हो जाएगी, तो वही बताया गया उनके हाथों में रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए हैं। क्या इमेजनरी और क्या सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है? द पोएट यूजेस द सिंपल बट पावरफुल इमेजेस। क्या जो आपके सामने जो लेखक है, कौन है? जो पोएट है, वो आपके सामने बहुत ही साधारण बट लेकिन शक्तिशाली शब्दों का, और आप जब उन शब्दों को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आपके सामने वो इमेजेस है, वो प्रतीक है, वो आपके सामने बनते हैं, आपकी आंखों के सामने। द हैंड ऑफ द मदर बिकम ए सिंबल ऑफ लव, प्रोटेक्शन एंड सेक्रीफाइस। मतलब उनकी माता है, उनके माता के हाथों को किस रूप में दिखाया गया है? प्यार के सिंबल के रूप में। किसके रूप में? प्यार का आपके सामने प्रतीक के रूप में, एक प्यार के प्रतीक के रूप में उनको दिखाया गया है। किसके रूप में? प्यार के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। साथ के साथ प्रोटेक्शन एंड सेक्रीफाइस। कैसे एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है? हर वक्त प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार रहती है। क्या करती है? हर वक्त उस अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। और वो कैसे सेक्रीफाइस करती है? क्या करती है? कैसे आपके सामने अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ त्यागती है, उसके बारे में दिखाया गया है। समझ में आ गया? तो जो एक माँ होती है उसका हाथ को एक प्रेम की रूप में दिखाया गया है, कैसे वो बच्चे का प्रोटेक्शन करती है हर वक्त, और सैक्रिफाइस के रूप में दिखाया है। किसके रूप में दिखाया है? सैक्रिफाइस के रूप में दिखाया गया है। हर ब्लाइंड आईज एंड द फ्यू टीथ शोइंग द एजिंग बट ऑल्सो डू नॉट रिड्यूस हर इमोशनल स्ट्रेंथ। बढ़ती उम्र के साथ जो उसकी माँ है उनकी आंखें क्या हो गई? ब्लाइंड आइज होने लगी, मतलब उनको अब धुंधला दिखना शुरू हो गया। भाई किसी भी इंसान की उम्र हो जाती है तब उसको धुंधला देखना शुरू हो जाता है। फ्यू टीथ, अब उनके पास जितने दांत उसके पास थे उसमें से सारे दांत लगभग झड़ने लगे, कुछ एक ही दांत बचे हैं। बट डू नॉट रिड्यूस हिज इमोशनल स्ट्रेंथ। इतनी सब चीजें उम्र के बावजूद, इतनी सब कमजोर होने के बावजूद उसका अपनी माता के, जो उसकी माता है उसका अपने बेटे के प्रति या रामन अर्जुन के प्रति क्या है? वो इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल जो भावनात्मक रूप से आपके सामने जो फीलिंग है वो कमजोर नहीं हुई है उनकी। द पोएट टोन इज द अफेक्शनेट एंड द स्लाइटली सैड। मतलब जो पोएट है, कौन है? जो लेखक है, उनके द्वारा किस प्रकार के आपके सामने जो टोन का यूज किया गया है? अफेक्शनेट। मतलब आप अपनी माँ से जब ये पढ़ते हो तो आपको क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है या प्यार हो जाता है, और स्लाइटली सैड भी है। क्या है? जब इसको पढ़ते हो तो आप थोड़े से क्या हो जाते हो? दुखी भी हो जाते हो। कैसा महसूस करते हो? थोड़े से दुखी भी महसूस करते हो खुद को। देयर इज ए डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड इन हिज वॉइस। उनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है, किनके द्वारा? आपके सामने जो आर के रामन अर्जुन के द्वारा आपके सामने जो कहानी लिखी गई, इनके अंदर डीप रिस्पेक्ट है। क्या है? गहराई से आप क्या करते हो? आपके सामने बहुत ही ज्यादा गहरे से आपको रिस्पेक्ट महसूस होती है और ग्रेटिट्यूड महसूस होता है उनके प्यार में। द स्टाइल एंड लैंग्वेज। द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स। मतलब किस स्टाइल और किस भाषा में लिखा गया भाई आपके सामने ये पोएम? द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। मतलब जो कहानी और ये जो पोएम लिखी गई है फ्री वर्स में, मतलब इसके अंदर कोई तुकबंदी नहीं की गई है। तुकबंदी समझते हो ना? आपके सामने की लाइनों को लाइन से जोड़ दिया गया है, इस प्रकार का कोई फ्री जो कोई तुकबंदी नहीं है, कोई स्टैंजा वगैरह नहीं देखने को मिलता। फ्री वर्स में इन्होंने लिखी है। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड नेचुरल। उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया है ये साधारण भाषा है। कैसी भाषा है? साधारण भाषा है, आम व्यक्ति इसको आराम से समझ सकता है, और प्राकृतिक भाषा है। कैसी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है।
समझ में आ गया? उनके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है साधारण और प्राकृतिक भाषा में नजर आती है। रामा and Arjun uses the everyday images to express their deep emotions. रामा और अर्जुन क्या कर रहे हैं आपके सामने? प्रत्येक दिन की, कोई भी इंसान अपने जीवन में, प्रत्येक जीवन में किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, क्या क्या काम करता है, उनको उन्होंने यूज किया है। क्या किया गया है? एवरीडे इमेजेस को यूज किया गया है ताकि इंसान क्या है, गहराई से इमोशंस को, गहराई से जो भावनाएं हैं, क्या है, जो गहराई से जो भावनाएं हैं उनको महसूस कर सके, उसके बारे में उन्होंने बताया। द पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड पर्सनल। ये जो आपके सामने जो कविता है, क्या है, कविता है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है आपके सामने? जिसके अंदर जो कोई भी इंसान की जीवनी टाइप है, और आप जब उसको पढ़ते हो तो आपको पर्सनल महसूस होती है। समझ में आ गया? आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये आपकी खुद की कहानी है। अगले वाला प्रश्न है क्रिटिकली एप्रिसिएशन, क्रिटिकली एनालिसिस की बात करें। द पोएम ब्यूटिफुली कैप्चर द यूनिवर्सल थीम ऑफ मदर लव। ये जो आपके सामने जो कविता है, ये ब्यूटीफुली कैप्चर करती है, क्या करती है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके सामने एक माता है, एक माँ का प्रेम कैसा होता है उसको बताया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है? यूनिवर्सल थीम के रूप में यूज किया गया है, किसके? एक माँ के प्यार को। इट शो हाउ टाइम चेंजेस द बॉडी बट नॉट द बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन। इसमें दिखाया गया है कैसे समय के साथ जो शरीर है वो साथ छोड़ देता है। पहले आपके सामने आपकी माँ शारीरिक रूप से इतनी सशक्त होती है, वो आपकी सबकी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन अब उनका शरीर बढ़ती उम्र के साथ कमजोर हो गया है, लेकिन जो उनका प्यार है उनकी माँ का अपने बेटे के प्रति, वो कमजोर नहीं हुआ है। द इमोशनल ऑनेस्टी ऑफ द पोएम मेक ए पावरफुल। क्या करती है? जो इमोशनल, भावनात्मक रूप से जो सच्चाई दिखाई गई है इस कविता के अंदर, ये इस कविता को क्या बनाती है? और ज्यादा मजबूत और पावरफुल बनाती है। चलिए कंक्लूजन की बात करें। इन कंक्लूजन ऑफ मदर अमंग द अदर थिंग इज ए सेंसिटिव एंड इमोशनल पोएम। अगर अपन गहराई से बात करें तो ऑफ मदर अमंग द अदर थिंग्स नामक जो आपके सामने जो पूरी की पूरी पोएम लिखी गई है, ये क्या सेंसिटिव और इमोशनल पोएम है। कैसी पोएम है? भावनात्मक रूप से आप सेंसिटिव हो जाते हो, क्या हो जाते हैं, इसको पढ़कर सेंसिटिव हो जाते हो और आप अपने इमोशनल फीलिंग लाते हो। रामान अर्जुन प्रेजेंट ए रियलिस्टिक येट लविंग पिक्चर ऑफ हिज मदर। क्या करते हैं रामान अर्जुन? क्या करते हैं? एक वास्तविक, कैसी वास्तविक और आपके सामने एक प्यारी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं अपनी माँ की। द पोएम रिमाइंड अस टू द वैल्यू एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट बिफोर द टाइम दे गिव अवे। मतलब ये जो कविता है ये हमें अपने माता पिता के प्रति जो रिस्पेक्ट की बात करता है और वैल्यू की बात करता है आपके सामने, कि उनकी हमें कदर करनी चाहिए, उनके प्रति हमें प्यार करना चाहिए, जिससे पहले कि वो इस दुनिया से चले जाएं। समझ में आ गया? तो क्रिटिकली अप्रिसिएशन या थीम वाला पर्सन भी आप इसको बोल सकते हो, जो अपन ने पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।